ब्लैक आई डीमन। ये बात है 1960 की। टेक्सास में केविन अपनी पत्नी रेचल, अपने बेटे जेम्स और बेटी एमा के साथ रहता था। सर्दी का मौसम था और पूरा परिवार देर रात घर को लौट रहा होता है। डैडी घर कब आएगा? मुझे बहुत नींद आ रही है। बेटा डैडी को परेशान मत करो, ड्राइव कर रहे हैं वो। बेटा आप 10 तक काउंट करो, बस आ जाएगा घर। एमा काउंट करने लगती है। 1 2 3 4 5 6। उसके 6 कहते ही केविन झटके से गाड़ी रोक देता है। डैडी अभी तो मेरी काउंटिंग भी नहीं खत्म हुई। पूरा परिवार सामने देखता है तो एक बच्चा जिसने ब्लैक हुडी पहनी हुई है सड़क पर खड़ा कांप रहा है। तुम लोग अंदर बैठो, मैं अभी देखता हूँ। ध्यान से केविन। हाँ तुम बच्चों के पास ही रुको। केविन उस बच्चे के पास जाता है। वो बच्चा गर्दन नीचे करके कांप रहा होता है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? मेरा नाम जॉन है। मेरे मॉम डैड बहुत गरीब हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ हमारा इंतज़ार करो, हम ज़रूर आएंगे। पर मैं सुबह से खड़ा हूँ और वो नहीं आए। बच्चा केविन की तरफ देखता है। केविन को उस पर दया आ जाती है। चलो आज तुम हमारे घर चलो। केविन जॉन को कार में बिठाता है और रेचल को सारी बात बताता है। लेकिन केविन, किसी और का बच्चा हम अपने घर कैसे लेकर जा सकते हैं? इसके मॉम डैड आ गए तो? वो मैं नहीं जानता रेचल, पर इस बच्चे को मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। केविन कार चलाता है और सब घर आ जाते हैं। जेम्स और एम्मा जॉन को घूर रहे होते हैं। जॉन चुपचाप घर के अंदर आ जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर आता है, घर को देखता है और अचानक से उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। वो घर पर लगे झूमर को देख रहा होता है। उसके नीचे केविन खड़ा होता है। जेम्स और एमा, ये जॉन है और आज तुम लोग इसके साथ अपना कमरा शेयर करोगे, ठीक है? ठीक है डैडी। जेम्स एमा के कान में चुपके से कहता है, मुझे तो ये कुछ अजीब लग रहा है। देखो कैसे घर को घूर रहा है। क्या पता भैया, इसने कभी इतना बड़ा घर ना देखा हो। चलो जॉन, हम तुम्हें अपना कमरा दिखाते हैं। जॉन पहले आओ, कुछ खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। जॉन, एमा और जेम्स कमरे में चले जाते हैं। कमाल है, ये सुबह से सड़क पर अकेला था और कह रहा है इसे भूख नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम भी ना रेचल, चलो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। केविन और रेचल जैसे ही जाने लगते हैं, छत पर टंगा झूमर गिर जाता है और वो दोनों डर जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है रेचल? कुछ नहीं हुआ है मुझे। स्क्रू ढीला हो गया होगा झूमर का। थैंक गॉड बच्चे नहीं थे। अब चलो साफ कर देते हैं, इससे पहले कि वे तीनों यहाँ आ जाएं। तभी जॉन अपनी काली डरावनी आंखों से उन दोनों को देख रहा होता है और स्माइल करके चला जाता है। कमरे में एमा को नींद नहीं आ रही होती है। एमा सो जाओ ना, क्यों कूद रही हो? भैया मुझे कोई स्टोरी सुनाओ ना, मैं सो जाऊंगी। तभी वहाँ जॉन नॉर्मल बनकर आता है। मैं सुनाऊं? एमा और जेम्स जॉन की तरफ देखते हैं और जॉन कहानी सुनाने लग जाता है। आज से 11 साल पहले हेलन नाम की एक औरत इस शहर में नई आई थी। वो बहुत गरीब थी और काम की तलाश कर रही थी। एक दिन हेलन की मुलाकात पीटर नाम के आदमी से हुई। वो पीटर शैतान की पूजा करता था और उसके परिवार ने उसे पैदा होते ही शैतान कह दिया था, क्योंकि उसकी काली आंखें थी। लेकिन हेलन को इससे फर्क नहीं पड़ा और उन दोनों में प्यार हो गया और कुछ वक्त के बाद उन्होंने शादी कर ली। 1 साल बाद उनका बेटा हुआ। शैतान का बेटा तो शैतान ही होता है ना। वो लोगों को बहुत परेशान करता था। वो जहाँ भी जाते बुरी घटनाएं होना शुरू हो जाती। लोगों ने पूरे परिवार को शहर से निकाल दिया। इस सदमे से हेलन की मौत हो गई। ये सदमा पीटर भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसने अपने बेटे को अपनी काली शक्तियाँ दी, उसे शहर से बदला लेने के लिए, और फिर पीटर ने भी अपनी जान दे दी। अब वो बच्चा जिसके भी घर जाता है, वहाँ बर्बादी शुरू हो जाती है।
और वो अपने परिवार की मौत का बदला सारे शहर से ले रहा है और लेता रहेगा। एमा और जेम्स कहानी ध्यान से सुन रहे होते हैं और उन्हें डर लग रहा होता है। कौन था वो बच्चा जॉन? जॉन उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। सो जाओ एमा, बहुत रात हो गई है। सब सो जाते हैं और जॉन की आंखें खुलती हैं। उसकी आंखें काली और चेहरे पर शैतान वाली मुस्कान होती है। अब तुम लोगों का हमेशा के लिए सोने का टाइम आ गया है। रेचल को नींद नहीं आ रही होती है और वो केविन को जगाती है। केविन उठो, मुझे नींद नहीं आ रही है। एक अनजान बच्चा मेरे बच्चों के कमरे में है। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं कि सब सो गए हैं या नहीं। जॉन एमा और जेम्स को बेड से धक्का देकर गिरा देता है। ये तुम क्या कर रहे हो जॉन? ये कोई मजाक का वक्त है क्या? एमा रोने लगती है। एमा की रोने की आवाज सुनकर केविन और रेचल भागते हैं। वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वो देखते ही रह जाते हैं। जेम्स और एमा बुरी तरह से रो रहे होते हैं। मम्मी, जॉन ने हमें बहुत मारा है। केविन और रेचल जॉन की तरफ देखते हैं तो जॉन की आंखें काली हो जाती हैं और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तुम लोगों ने मुझे अपने घर पर बुलाकर अपनी मौत को बुलाया है। अब इस घर में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। केविन गुस्से से जॉन की तरफ भागता है। जॉन अपनी आंखों से केविन को अपने वश में कर लेता है। केविन की आंखें भी काली हो जाती हैं और वो एक चाकू उठा लेता है। सोचो मत केविन, जाओ। केविन गुस्से में रेचल की तरफ भागता है और उस पर वार करने लगता है। रेचल दोनों बच्चों के साथ भागती है तो जॉन उसके सामने आ जाता है। छोड़ हमें, हमने तुम्हारी मदद की थी, हमें जाने दो। तभी उसकी पीठ पर केविन चाकू मारता है जो कि अभी भी जॉन के वश में है। केविन जेम्स को भी मार देता है। जॉन केविन की तरफ देखता है। जॉन उसे इशारा करता है और केविन अपने घर की छत से कूद जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। जॉन हंसता हुआ घर से बाहर निकल जाता है और वो एमा को भी अपने जैसा बना देता है। अगली रात एक आदमी जिसका नाम मैक्स होता है वो ऑफिस से घर आ रहा होता है कि तभी उसे एक बच्चा दिखता है जो कांप रहा होता है। क्या हुआ बेटा? वो बच्चा अपनी गर्दन ऊपर करता है। वो एमा होती है। कुछ देर बाद मैक्स एमा को लेकर अपने घर चलने लगता है और उसकी आंखें भी काली हो गई होती हैं।